हाय दोस्तों, मेरा नाम है राकेश सकपाल और मैं RS रियल्टी से बात कर रहा हूँ। हम एक मलाड में ऑफिस चलाते हैं। हमारा एक कंपनी है RS रियल्टी। हम लोग यहाँ पे फार्मर सर्टिफिकेट बनाते हैं और लोगों को हम लोग एग्रीकल्चरल लैंड वगैरह प्रोवाइड कराते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने काफ़ी लोगों को फार्मर बनाया हुआ है, किसान बना के हमने काफ़ी लोगों को महाराष्ट्र में भी ज़मीन दिया हुआ है। तो फार्मर सर्टिफिकेट जब बनाते हैं लोग तो मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस मुझसे पूछे जाते हैं और मैं हर बार उनके जवाब देते रहता हूं। तो फिर मैंने सोचा कि एक Q&A एक वीडियो बनाया जाए क्वेश्चन आंसर का, कि जिससे सारे जो सवाल है वो क्लाइंट के एक ही बार में उनसे बातें उसके ऊपर टॉपिक के ऊपर हो जाए। तो हम लोग ज़्यादा समय ना लेते हुए हम लोग क्वेश्चन आंसर शुरू कर देते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं फार्मर सर्टिफिकेट बनाने के लिए, क्लाइंट के पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए अगर उसको फार्मर बनना है तो उसके पास आधार कार्ड होना कंपलसरी है। आधार कार्ड रहना चाहिए, पैन कार्ड रहना चाहिए और उसके पास उसका एक फोटोग्राफ रहना चाहिए। ये 3 डॉक्यूमेंट्स उसके पास तो रहना चाहिए। ओके, उसके बाद में सेकेंड क्वेश्चन जनरली लोग मुझसे पूछते हैं कि कितना टाइम लगता है फार्मर सर्टिफिकेट बनाने के लिए। जनरली मुझे फार्मर सर्टिफिकेट बनाने के लिए 20 से 30 दिन सफिशिएंट हो जाते हैं। 20 से 30 दिनों में हो जाता है, लेकिन हाँ, इसका कोई गारंटी नहीं होता है। ये गवर्नमेंट का उसमें इन्वॉल्वमेंट है तो आगे पीछे होता है और गवर्नमेंट इन्वॉल्व होने की वजह से थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। कभी जल्दी हो जाता है, कभी थोड़ा लेट हो जाता है, लेकिन 20 से 30 दिनों का एक आइडियल समय है जिसमें आपका काम कंप्लीट हो जाता है। मुझसे पूछा जाता है हमेशा, व्हाट इज पावर ऑफ अटर्नी। पावर ऑफ अटर्नी क्या होता है? तो पावर ऑफ अटर्नी ये होता है, हम जो भी मेरा व्यक्ति फार्मर बनना चाहता है, मैं उस व्यक्ति की पावर ऑफ अटर्नी ले लेता हूं मेरे नाम पे और फिर मैं राजस्थान जाके उसके लिए वहां पे जमीन खरीदता हूं और उस जमीन के सारे डॉक्यूमेंट्स रहते हैं। तो पावर ऑफ अटर्नी में एग्जैक्टली क्या लिखा रहता है वो हम लोग आगे आपको मैं वो एक पावर ऑफ अटर्नी बताऊंगा। उसके अंदर एक फोटो शेयर कर दूंगा आपसे। आप उस पावर ऑफ अटर्नी से आप पढ़ सकते हैं उसमें क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है। जनरली यही कि सारे राइट्स लिए जाते हैं फॉर द परचेस ओनली। जमीन वहां पे परचेस करने के लिए एक पावर ऑफ अटर्नी लिया जाता है। थर्ड क्वेश्चन होता है, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट मिलेगा हमारी तरफ से। हमारी तरफ से आपको जो डॉक्यूमेंट मिलेगा वो होता है, एक तो फार्मर सर्टिफिकेट, दूसरा जो होता है आपका 7/12। वो ऑनलाइन 7/12 भी दिखता है, आपका नाम वो राजस्थान की जो वेबसाइट है, जो एप्लीकेशन है, उसके ऊपर आपका ऑनलाइन 7/12 पे नाम दिखता है। आपका 7/12 हो गया। सेकंड, आपका फिर उस जमीन जो मैं परचेस करता हूं उसका रजिस्ट्रेशन कॉपी रहता है। खरीदी खत, मराठी में खरीदी खत, इंग्लिश में रजिस्ट्रेशन कॉपी। और रजिस्ट्रेशन कॉपी हम लोग देते हैं। उसके अलावा हम लोग आपका पावर ऑफ अटर्नी का एक कॉपी दे देते हैं। ये 4 डॉक्यूमेंट रहते हैं। रजिस्ट्रेशन कॉपी में एक और चीज रहती है, स्टैम्प ड्यूटी पेड किया हुआ रिसिप्ट, वो भी हम लोग दे देते हैं। उसके अलावा मुझसे क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट, और बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन, बहुत मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन आप कह सकते हैं इसको, क्या ये लीगल है क्या? तो ये लीगली है, क्योंकि महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट का ऐसा कहना है कि ऑल ओवर इंडिया में कहीं पे भी आपके नाम पे करंटली एग्रीकल्चरल लैंड होनी चाहिए तो हम आपको फार्मर मानते हैं, तो ही हम आपको महाराष्ट्र में एग्रीकल्चरल लैंड ले सकते हैं आप, और तो ही आपके लिए ये पॉसिबल हो पाएगा। तो हाँ, इट इज लीगल प्रोसेस। और हाँ, हम लोगों ने बहुत सारे क्लाइंट्स को सर्टिफिकेट बना के दिया हुआ है। मैं वीडियो बना रहा हूँ, ऑनलाइन मार्केटिंग बहुत सारी चीज़ें कर रहा हूँ। तो ऑफकोर्स अगर ये चीज़ें लीगल होती तो ही मैं कर रहा हूँ, नहीं तो नहीं करता। अदर प्रोफेशन का आदमी फार्मर बन सकता है क्या? समझो कोई डॉक्टर है और उसको फार्मर बनना है, किसान बनना है, तो यस, वो किसान बन सकता है। वो एक फार्मर सर्टिफिकेट बना के राजस्थान से अपना फिर महाराष्ट्र में एग्रीकल्चरल लैंड परचेस कर सकता है। और डॉक्टर हो गया, लॉयर हो गया, कोई भी एक अदर प्रोफेशन का आदमी फार्मर बन सकता है। अब जो 7th क्वेश्चन है, प्राइस क्या होती है? फार्मर सर्टिफिकेट बनाने की प्राइस क्या होती है? ये प्राइस जो होती है उसके लिए सब
सबसे बेस्ट रास्ता है आपका कि आप मुझे कॉल कर लीजिए। आप मुझे कॉल कीजिए, मैं आपको उसकी प्राइस बता दूंगा और वो कैसे बनता है वो भी बता दूंगा। ये कितने स्टेट में लीगल होता है, कितने स्टेट में हम लोग एग्रीकल्चरल लैंड इस फार्मर सर्टिफिकेट से खरीद सकते, तो मैं कहता हूं महाराष्ट्र में ये लीगल ही है। उसके अलावा भी कई स्टेट है जहां पर ये चल जाता है, हाँ, लेकिन कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर ये नहीं चलता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, महाराष्ट्र में ये चल जाता है, महाराष्ट्र में एग्रीकल्चरल लैंड लेने के लिए ये चल जाता है। उसके अलावा फिर राजस्थान में हम लोग क्यों बनाते हैं, ये राजस्थान में बनाने के कुछ कारण हैं। राजस्थान में हमको ज़मीन इजीली मिल जाता है, सस्ता मिल जाता है, वहाँ का वर्किंग स्टाइल अच्छा है, वहाँ का गवर्नेंस अच्छा है, गवर्नमेंट अच्छा है हमारे लिए, और हम काफ़ी समय से उस सारी प्रोसेस को समझ रहे हैं। हाँ, और भी स्टेट है जहाँ से हम लोग फार्मर सर्टिफिकेट बना सकते हैं। एग्जाम्पल जैसे हो गया आंध्र प्रदेश से हम लोग फार्मर सर्टिफिकेट बना सकते हैं, लेकिन आंध्र प्रदेश की भाषा महाराष्ट्रियन लोगों को समझ में नहीं आती। जो सर्टिफिकेट हम लाते हैं वो यहाँ के लोगों को समझ में नहीं आता, क्योंकि वो उनकी लैंग्वेज में लिखा हुआ होता है, तो उससे बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस निर्माण हो जाती है। तो जैसे जो राजस्थान में यूज होने वाली लैंग्वेज है वो हिंदी है, जो यहाँ पे महाराष्ट्रियन लोगों को समझ में आती है, यहाँ के जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है उनको समझ में आती है, तो इसलिए हम लोग राजस्थान को ज्यादा प्रेफर करते हैं। ऑनलाइन कहाँ दिखता है, 7/12 ऑनलाइन कहाँ दिखता है, तो ऑफ कोर्स जो राजस्थान की स्टेट गवर्नमेंट की वेबसाइट है वहाँ पे ये ऑनलाइन दिखता है। राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट ने एक एप्लीकेशन बनाई है, जैसे महाराष्ट्र में महाबुलेक ये वेबसाइट है, और 7/12 उतारा ये अपना एप्लीकेशन है जहाँ पे हमारा 7/12 दिखता है। उसी तरीके के राजस्थान का भी एप्लीकेशन है ई धरा नाम से, और उसके अलावा अपना खाता करके एक वेबसाइट है, उसके ऊपर भी आप आपका जो 7/12 है वो ऑनलाइन देख सकते हैं। अच्छा, ये जो 11वां क्वेश्चन है, इसमें ऐसा है कि आप आके वहां पे फार्मर सर्टिफिकेट बना सकते हैं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आप ही को आना है तो फिर मैं पावर क्यों लूँ? मैं पावर इसीलिए ले रहा हूँ कि मैं आपके बिहाफ में वहां पे जाके वो सर्टिफिकेट बनाऊं, और मैं उस चीज़ के पैसे ले रहा हूँ आपसे। कोई आपसे कोई चार्जेस पे कर, आप अगर कुछ उसके लिए चार्जेस पे कर रहे हैं तो फिर आपको जाने की मुझे नहीं लगता है कुछ खास ज़रूरत है, वो प्रॉपरली हम लोग करके दे देते हैं। हाँ, 12वां क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या ये 7/12 जो है वो लाइफ टाइम दिखता है? हाँ, जो मैं सर्टिफिकेट बना के देता हूँ वो लाइफ टाइम दिखता है। ऐसे कई लोग हैं जिनके जो सर्टिफिकेट बनाने के बाद में 7/12 कुछ समय के बाद में नहीं दिखता है, तो वो अपार्ट चीज़ है, वो सही वे में कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं वो उनको पता, लेकिन मैं जो सर्टिफिकेट आपको बना के दूंगा, मैं जो 7/12 बना के दूंगा वो आपको लाइफ टाइम दिखेगा। अच्छा, एक 13वां क्वेश्चन था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन था, अगर आप फार्मर बन गए तो कौन कौन आपके फैमिली में फार्मर हो जाएगा, या तो फिर अगर आप फार्मर हो गए तो क्या आपकी वाइफ फार्मर होगी क्या, या आपके बच्चे फार्मर होंगे क्या, आपके माताजी फार्मर होगी क्या, आपके पिताजी फार्मर होंगे क्या? तो इसका सवाल ऐसा, इस सवाल का जवाब ऐसा है, अगर हस्बैंड फार्मर हो गया तो वाइफ ऑटोमेटिक फार्मर हो जाएगी। वाइफ के लिए अलग से फार्मर सर्टिफिकेट बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर वाइफ फार्मर बन रही है तो हस्बैंड फार्मर नहीं होगा। इसका मतलब अगर हस्बैंड फार्मर हो रहा है तो बच्चे भी फार्मर होंगे, वाइफ भी फार्मर होगी, ये पूरी फैमिली आपकी फार्मर हो जाएगी। हाँ, लेकिन आपके माताजी या आपके पिताजी वो फार्मर नहीं हो पाएंगे। ओके, तो ये सारे क्वेश्चंस थे जो मुझे रेगुलरली पूछे जाते हैं, और इसके अलावा अगर कुछ क्वेश्चंस रहे तो आप उसके लिए मेरे नंबर पे मुझे फ़ोन कर दीजिए और हम लोग उसके ऊपर बात कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच।
क्या आप जानते हैं जमीन के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए एक नागरिक को कितनी लंबी और कठिन प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। उसको खाते की जमाबंदी व खसरा गिरदावरी जैसे दस्तावेज लेने के लिए पटवारी व तहसील कार्यालय के चक्कर काटने पड़ते हैं। धरा ऐप एक ऐसी अनूठी पहल है जिससे ये सारी जानकारी बड़ी ही सरलता से मोबाइल से प्राप्त की जा सकती है। किशन लाल राजस्थान में जमीन खरीदने की सोच रहा है और उस जमीन के बारे में सारी जानकारी हासिल करना चाहता है, जैसे जमीन का असली मालिक कौन है या कहीं जमीन पर कोई कोर्ट केस का नोट तो नहीं लगा हुआ। यही सब जानकारी पाने के लिए वो धरा ऐप में बस जिला, तहसील और गांव चुनता है। जमाबंदी देखने के लिए किशन काश्तकार का खाता नंबर चुनता है। यदि उसे खाता नंबर याद ना भी हो तो भी वह जमाबंदी को खसरा नंबर या फिर काश्तकार के नाम से बड़ी आसानी से ढूंढ सकता है। किशन अपनी जमीन पर लोन लेने के लिए या फिर न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसल बेचने के लिए गिरदावरी की नकल भी डाउनलोड कर सकता है। वह मैं अभी कहाँ हूँ सुविधा के माध्यम से अपनी वर्तमान स्थान के खसरे की सारी जानकारी भी देख सकता है। इस ऐप से आप अपने खसरे के पुराने दस्तावेज जैसे जमाबंदी, म्यूटेशन, मिसल बंदोबस्त की स्कैन कॉपी देखने के साथ अन्य राजस्व अधिकारियों की जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। इतना ही नहीं, कोई भी व्यक्ति अपने खाते को आधार कार्ड से स्वैच्छिक रूप से लिंक कर सकता है व नामांतरण की एप्लीकेशन भी ऑनलाइन जमा कर सकता है। ऐसी कई विशेषताएं धरा ऐप से मुमकिन हैं। धरा ऐप ने न केवल जमीनों की लेन देन प्रक्रिया को आसान किया है, बल्कि नागरिकों में विश्वास भी बढ़ाया है। जमीन पर मॉर्गेज या उसका ऐतिहासिक रिकॉर्ड जानना हो, गांव की फसल के बारे में जानना हो, धरा ऐप से ये सब बहुत ही आसानी से जाना जा सकता है। धरा, नागरिक होगा अब और भी सशक्त।